क्या तुमने कभी ब्रह्म राक्षस का नाम सुना है? नहीं सुना? तो सुनो, क्योंकि अगर तुमने इसे बुला लिया तो ये तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्त नहीं करे। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां किसी का साया है, कोई ऐसा जो न तो पूरी तरह मर चुका था और न ही पूरी तरह जिंदा था। वह था ब्रह्म राक्षस। ये कोई आम राक्षस नहीं था, ये वो था जिसने अपनी मृत्यु से पहले असीमित ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन गलत शक्तियों के प्रभाव में आकर वह अधूरी आत्मा बन गया। अब वह सिर्फ अंधेरे में रहता, मगर जिसे भी वह पकड़ लेता उसकी आत्मा को अपने शरीर में समा लेता। गांव के 3 लड़के रवि, मोहित और सूरज इस कहानी को झूठ मानते थे। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए वे उस मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने मंदिर का टूटा फूटा दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका आया। हवा नहीं, मानो कोई सांस ले रहा हो। फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन आया है? मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। एक भयानक आकृति सामने खड़ी थी। लंबे बढ़े हुए नाखून, लाल चमकती आंखें, शरीर पर जली हुई भगवा चादर और मुंह से टपकता काला लार। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। और फिर सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ 3 खून से सने जले हुए निशान थे और एक दीवार पर लिखा था, जो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा वह मेरी तरह भटकेगा सदा के लिए। और तब से कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम भी उस मंदिर में जाने की हिम्मत करोगे?